खत्म न जनाजा पढ़ने के लिए 3 गो दामाद आया VIP बन के स्कॉर्पियो से और बैठ के बल बात ससुर का जनाजा करना पड़ने लगा। तीजाम देखते हैं, तीजाम पूरा मदरसा बेटा लड़का लोग कौन खानी करता है। बाप आपका है, आप 5-5 भाई है, एक बाप है बेचारा चला गया, बाप का तीजा हो रहा है, बेटा लोग गली में घूम रहा है, बोल लड़का लोग पढ़ रहा है। भैया तुम कब पढ़ोगे बाप के नाम पे कुरान? 3 गो दामाद आया है, बोल कहाँ है? बोल मेरा ससुर का तीजा है और गली में बैठ के पुड़िया खा रहा है। तीजा में पुड़िया की जरूरत क्या है? गुटखा खा रहा है दामाद सब। अब बाप ससुर की साले सवाब में आए और मौलाना जब आए दुआ करने लगेंगे तो बाप का बूढ़ा जो इंतकाल करके लुंगी गमछा कुर्ता सब कुछ निकाल के, बाबा झारखंडी साहब की इमाम साहब ऐसा कीजिए, ये बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चादर है ठीक नहीं लगता है, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले जब बाप ही नहीं रहा तो उसका कपड़ा लता क्या करे हजरत, शुद्ध नहीं लगता है। हम बोले क्यों? बोले छुआछूत की तरह अच्छा नहीं लगता, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले खाली कुर्ते पजामा बाप का कहला रहा है, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लाके पहन देते हो, वो चाबी दे दो कि हजरत जब बापे नहीं रहता बाप की गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी हवा। खाना खाने बैठेगा इधर मोबाइल इधर भात, मोबाइल ऐसे भात ऐसे, अगर भात के जगह गोबर रख दो गोबरों मर देगा, क्या मोबाइल पे नजर। ये लोग कम बर्बाद नहीं हुआ है हजरत, कसम खुदा की कम बर्बाद नहीं हुआ है। पूरे मोहल्ले का कुकुर नहीं मिलेगा, जहां जहां रात में कुकुर सूता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया है, वो भी परेशान है। तुम्हारे बेटे इस मोबाइल में, हमारी कितनी बेटियां बर्बाद हो रही। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन आप आई है, अपनी जवान बेटी को रात में मोबाइल मत देना। होता है आजकल जहां माँ बाप रहते हैं वहां बेटी मोबाइल में टावर गए, किसका फोन है रे? बोल कहाँ टावर है, और वहां से निकली खेत तरफ बाड़ी तरफ बैठ के ठीक 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 ठीक, वहां पावर टावर नहीं पूरा लगता पावर ही आ गया। तो बेटियों पर नजर रखो, वरना आजकल कच्ची उम्र होती है बच्ची, क्या उम्र है 18-20 साल की बच्ची, क्या जानती है बेचारी, भोली भाली बच्ची है। अब वो यहाँ वहां देखते देखते यूट्यूब देख रही है, फेसबुक देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है, अजीब अजीब वीडियो फोटो देखते देखते अब लड़की माथा खराब। अब खराब हुआ, दिमाग हैंग तुम्हारा, किसी आवारा लड़का मोबाइल नंबर खोजते खोजते निकाला, उसमें सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है रे, प्यार हो गया है, प्यार, पागल दीवाना। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? माथा खराब। हमें ब्याह करेंगे तो वही करेंगे, जान दे देंगे, फांसी ले लेंगे, क्या है? बल प्यार हुआ है, ये प्यार नहीं हमस है, ये धोखा है। अरे मैं मेरी माँ बहन अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा देता, वो गैरों से चैट न करती, बल्कि बेटियां तेरी होती और जबान से सोते सोते कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खोले आंख सल्ले अला। आप लोग पैसा दीजिएगा, चंदा दो, हम लोग को पैसा चाहिए, मदरसा में खर्चा है, बच्चियों का मदरसा है, जिसी मदरसे में बच्चियां पढ़ती हैं उनकी चाल चलन देखना, जो बच्ची पढ़ती है मदरसे आपके कोई बच्ची लड़का पढ़ता है उसकी आदत देखना, और जो नहीं पढ़ता उनकी आदत और चाल चलन देखना। एक माँ जब मोबाइल देख के बच्चा दूध पिलाएगी, वो बच्चा कितना बर्बाद हो रहा है पता है? गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी, बेटा अब्दुल कादिर पेट में था, जब गौसे आजम दुनिया में आए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के आए, क्योंकि माँ कुरान पढ़ के सोई थी। तो बच्चा बेटा जो पैदा हुआ वो गौसे आजम पैदा हुआ। आज तेरी बीवी मोबाइल देख के सोती है, LCD देखती है, इंस्टाग्राम चलाती है, फेसबुक देख के सोती है। बाबू बच्चा पेट में 6 महीना 5 महीना 7 महीना बच्चा पेट में है, और माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के मोबाइल देख के सोएगी, तो वो बच्चा उम्मीद करते हो कि गुलाम गौस पैदा होगा, या दिल से बताओ गुलाम PUBG पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। जब माँ बाप अगर सही रहे, अगर माँ पालक साग खाए, बैगन खाए, मीट मछली खाए, बच्चों को दूध पिलाए, तो असर बच्चों पे होता है, तो माँ के चाल चलन का भी असर होता है, बाप की कमाई का भी असर होता है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को सूखी रोटी खिला के टूटी चटाई में सुला देना मेरे दोस्त।
लेकिन कभी खुदा के वास्ते हलाल हराम कमाई कभी बच्चों के मुंह में मत डालना। हलाल का एक लुकमा खिलाना, न लॉटरी का टिकट, न जुआ का पैसा, कभी इधर उधर का पैसा मत खिलाना। 10-20 रुपया कभी आ जाए तो उस पैसे को कभी कमा ले हलाल तो मस्जिदों में मदरसों में दे देना। ये 100 टका क्या लगता है आपका? ये पैसे से आप क्या कर लोगे? जन्नत खरीद सकते हो? नहीं। जन्नत की कीमत तुम 500 टका में कर सकते नहीं। लेकिन अल्लाह कब किस अदा को कबूल कर लेता है ये कहना बड़ी मुश्किल है। हो सकता है कि कोई लाख रुपया दिया नहीं कबूल हो, आपका 100 टका ही अल्लाह अगर कबूल कर ले तो आपका बेड़ा पार हो जाए। कोई पता कि कोई हज किया है वो नहीं पूछकर अल्लाह ने हज कबूल किया, तूने एक सजदा किया अल्लाह कबूल कर ले। इसलिए कभी भी छोटी नेकियों को छोटा समझ के मत छोड़ देना, छोटा गुनाह को छोटा गुनाह सोच के मत कर लेना। अल्लाह कब कब मेहरबान होता है, कब करम फरमाता है। चारों खलीफा के सदक़े में चारों पहर अल्लाह ताला, पांचों पहर अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जा बेटा जा जा चक्कर लगाओ, जा जा जा, जा। तो पेंट देखो लगता बम मारा उसका, पेंट देख रहा है कटा फटा पेंट सटा, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा। चलो बेटा जहाँ दौड़ना है दौड़ो। तबाह किया हुआ है लोग। अलबल हजरत नींद नहीं आती है। हम बोले नींद नहीं आती तो हम लोग अब फूकना बंद कर दिया, फेविकोल रखते सीधे मार दो चला दो, है ना। हम लोग के फूक में असर खत्म हो गया है। पहले असर था, लेकिन आप लोग जो बेटी बाप से 4-4 लाख लेके हम लोग को खिला दिए हैं, उस दिन से हम लोग के फूक में असर खत्म। हराम पैसा लिए आप खिला दिए मौलाना को। आप 100 टका दीजिएगा, 1 लाख का बाजा खराब कर दीजिएगा। इसलिए ये तार खोल दो। ये तार जो है ये बहुत बवाल किनका है? चैनल वाला है। हमको बोला क्या था, अब इसको हम काट के फेंक देते चतरिए इसको। चैनल वाला इतना ये क्यों तुम लोग सब करते हो? अगर तुम लोग मशीन नहीं लाते हो तार मत रिकॉर्डिंग करो, यहाँ बांधो वहां बांधो। ये खासकर झारखंडी बाबा आज इतना फेमस है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग जानता है। लेकिन आज भी मैं वही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा भाव है, मेरा घमंड है, आपका फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सोचिए एक शायर मुकर्री को थोड़ा सा मार्केट में क्या आ जाता है, मोबाइल बंद, क्या हुआ? होटल में आराम कर रहे थे, खत्म। हम लोग भी आराम करते लेकिन मोबाइल का जवाब देते। ये लोग कितने अच्छा पढ़ता है हमारे सीमांचल उत्तर, ये कम अच्छा पढ़ा हमारे नेपाली भाई। हालांकि नेपाली लिख दिया, नेपाल कभी गया है कि नहीं पता नहीं चलता है। अच्छा पढ़ते कि नहीं, लेकिन इनको नजराना नहीं। हाँ, लेकिन इनको नजराना नहीं दीजिएगा। अगर कह देगा 15,000 खाली कह देगा लेंगे 15, अगर कोई बाहर वाला कह देगा 70,000 लेंगे तो उनको तुम दे दोगे। क्या है वो दूर का है, वो कैसा पड़ेगा क्या पढ़ता है हम लोग जानते हैं हजरत। खाली मैक में खड़ा हो 70,000 लेके पहले आया, दिमाग में बसा है कि बड़ा शायर है, 70,000 वाला है, मैक में खड़ा हुआ नारे तकबीर नारे रिसालत गजब हूँ क्या रे। उसका तरन्नुम देखा कैसे मथवा हिलाया, वो 70,000 में से लगा था। अपने मोहल्ला मौलाना मैक में बहुत अच्छा पड़ेगा, लगता उठा फेंक देगा। जबकि सुबह मुर्गी लेकर के वहां नहीं जाओगे, उसी मौलाना पास आओगे। अगर वो भी मुर्गी उठा के फेंक दिया तो, और वो भी कीजिए जब भी मोहल्ला जलसा हो, अपने इलाके के इमाम को जिस मोहल्ले में जलसा हो उनको मैक में बिठा दीजिए, बीच में 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए। वो तरन्नुम से पढ़े ना पढ़े उनको मत देखिए, वो 2-3 शेर पढ़े, 2-4 बात बोले, वो बहाना बना के उसी जलसे में उस इमाम को 10-20 टका 10-20 5 रुपया 10 रुपया जो भी हो नवाज दीजिएगा। ताकि पता है पूरे मोहल्ले में जलसा अगर कुछ हो जाए तो इमाम के सर पर, जलसा में कुछ हो जाए तो इमाम पर, तो कम से कम मोहल्ले में जलसा हो तो इमाम की कुछ मदद हो जाती है। खुदा के वास्ते जब भी गांव में मिलाद शरीफ करो तो इमाम को इस नीयत से देना कि हमारे गांव के इमाम हैं, 10-20 टका दे देना, 150 दे देना। एक इमाम अकेले मस्जिद में सोते हैं, कभी सोचा आप अपने बाल बच्चों के पास सोते हो, इमाम कोहरा पड़ रहा है, बारिश हो रही है, पानी पड़ रहा है, हवा चल रही है, मस्जिद में चुपचाप पड़ा रहता है, अगर कोई जिन्नात उठा के ले गया क्या होगा? कभी सोचा आपने? इसलिए इमाम से मोहब्बत करो। और शब बारात में एक फातिहा में कम से कम 100 टका, वरना एक जगह फातिहा पढ़ने गया, देखा कि सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, वो 5 का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर बोला क्या हुआ हज़रत, बहुत जल्दी पढ़ दिए? का 5 रुपये में क्या मिलाद पढ़ देंगे, जलसा कर देंगे तुमको। कहने का मतलब है अपने इलाके के औलमा है। आज शादी भी हम कम खर्चा करता है,
पटाखा फोड़ने वालों सुनो, अगर आप इतने बड़े आए वो वादा करो, आपके गांव में अगर कोई पटाखा लेके शादी में फोड़े डीजे लेके जाए, उस शादी में जाओगे क्या? हाथ उठा के कहो, जाओगे क्या? जाओगे? देख रहा, जाओगे? 4 आदमी नहीं जाएगा, बाद बाकी सब जाएगा। ये लोग सब जाने के लिए तैयार है। सोचा, अमल नहीं कर पाओगे। क्या लगता है? हम झारखंड से आए हैं, एक बेटा है, कितना? एक लड़का। शादी देंगे, कभी भी देंगे, पढ़ रहा है अभी, देंगे। उसकी शादी में हम 1 रुपया तक नहीं मांगेंगे बेटी बाप से, 1 फुट्टी कोड़ी 1 चोर नहीं मिलेंगे। है कोई मर्द इस जलसे में खड़ा होकर कदम मौलाना बाबा हम भी बेटा शादी में 1 रुपया नहीं लेंगे, जो बेटी बाप खुशी से दे देगा उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे। बेटी बाप अगर शौक से खुशी से तुमको जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा खेत में बनवा लो। तो है कोई मर्द खड़ा होकर कह दे, है कोई मर्द? देखा कहाँ है? एक आदमी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। जलसा कामयाब है, यही जलसे का क्या नाम हो गया? 2 आदमी। आप लोग शादी हो गई, आपकी हो गई, तैयारी हो रही, नहीं लिए आप नहीं लिए? चलिए 2 आदमी। और कोई है ऐसा कि नहीं लेंगे? ये लोग नहीं लोगे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नारे लगाओ, नारे तकबीर। क्या नाम हो गया बेटा? क्या है? नहीं लोगे? अच्छा, कितना आदमी इरादा रखे हो कि हम बेटी बाप से मुंह खोल के नहीं, रिश्वत नहीं मांगेंगे, जो खुशी से दे देगा वही लेंगे? कितना आदमी इरादा रखता? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाओ। अरे माशाल्लाह, आज का पथार बाड़ी का जलसा तमाम जलसों पे भारी हुआ। जितने इतने लोगों ने हाथ उठा के कहा, इसमें अगर 100 आदमी 200 होगा, अगर 50 आदमी अगर कम अमल कर ले तो 50 बेटी बाप की जो है ना जिंदगी में बाहर आ जाएगी, कर्जा से बच जाएगा। कम खर्चा करता है शादी में। पटाखा फोड़ना बंद होना चाहिए। आज 20 साल से पटाखा फोड़ रहे हो, कोई फायदा मिला? जब फायदा नहीं काम क्यों करते हो? मत करो वो काम जिसमें फायदा नहीं है। 30 साल 20 साल से 10 टका 20 टका 50 टका कम पटाखा फोड़ा, कोई फायदा नजर आया? जब फायदा ही नहीं है फिर पटाखा पीछे क्यों पड़े हो? अब 2026 से पटाखा लेके बेटा शादी मत जाना मेरे दोस्त। अब बेटा शादी में सिर्फ बम लेके जाओ, मारो समझी कर उड़ा दो, सीधे जन्नत। एकदम डना माटी लग जाओ, चारों कोनम करो, सीधे हवा हवा हवा। अजब तमाशा बनाया। पटाखा बंद होना चाहिए इलाके में। जिस गांव से इस गांव में बाराती आ जाए, ऐसे दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। ओलमा भी हमारे टेंट हो रहे हैं, बहुत जल्दी कमेटी गठन कर रहे हैं, सब कुछ बंद हो जाए। सांस नहीं ले पाओगे। हमारे ओलमा अगर सिर्फ कमेटी मजबूत हो जाएंगे ना, तुम सांस नहीं ले पाओगे। एक पटाखा फोड़ोगे, निकाह बंद, गाड़ी वापस। कौन मौला पढ़ाएगा? पढ़ा तो घूमते रहो बीवी लड़की लेकर के, लड़की उधर मुंह, तुम्हारा मुंह इधर, निकाह पढ़ाए देखेगा कैसे? लड़की घूमते रहो पूरा इलाका। हम लोग की वजह से तुम लोग है ना जायज काम करे तो खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आप 150 देते जाएं और ये आप पढ़ेंगे कलाम और ना। हाँ माशाल्लाह, आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। मैं 1 घंटा इतने थकने के बाद भी टाइम ले लिया। और मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करने की बात सुन ले, शोहर से मोहब्बत कर और अपने शोहर के मोहब्बत करना, शोहर से मोहब्बत करो। शोहर की रजा में रब की रजा है। सोशल मीडिया में मेरी तकरीर जो सुनते हो उसी को सुनते रहो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर यहाँ आने वाले, सुनने वाले, फिर यहाँ पथार बाड़ी के लोगों ने जो हिम्मत जुटा के दोबारा ये जलसा 2 मरतबा, शायद उत्तर दिनाजपुर में 2 दिन में एक गांव में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा। ये एक पंडाल में कभी ऐसा जलसा नहीं है। दिन में आप जोहर से लेकर के इशा तक रुक गए, कम बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला जलसे पाक को पाक के सत्ते में फरमाइए। जो 150 से आप लोग दे के जाइएगा।